दोस्तों, एमसीएल का फंडिंग का काम, उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हम जिनसे फंडिंग ले रहे हैं, हम जिनसे ये पैसे इस प्रोजेक्ट्स के लिए डेट करके फंडिंग ले रहे हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया है। उन्होंने अपनी फंडिंग हमें ट्रांसफर की है। हम इस फंडिंग प्राप्त करने के लिए हमें जितने भी कंप्लायंसेस करने थे, हमें जितने भी परमिशन या पेपर वर्क करने थे, वो हमने पूरा कर दिया। अभी जो काम बचा है या जिससे ये थोड़ा सा विलंब हो रहा है, वो बैंक के लेवल का काम। और उसका कारण एक ही है कि हमारे जो नंबर्स है, हमारी जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट से हमारी जितनी कैपेसिटी बनती है कि हम जितना रिसीव कर सकते हैं, उससे कई ज्यादा फंड हम रिसीव कर रहे हैं। इसलिए बैंक अपने लेवल से वो तहकीकात, वो इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन वो सब कर रही है। लेकिन वो सही भी है, हम अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और हमारे जो 553 आरओसी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है, या लाखों जो किसान है जो हमारे साथ है, वो बैलेंस शीट में नहीं आते। बैलेंस शीट में सिर्फ नंबर आता। तो जैसे कोई आपकी सैलरी स्लिप हो, या आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उसके आधार पर आप कितना लोन प्राप्त कर सकते हैं, ये तय होता है। तो उसी अनुसार वैसे ही हम अपने जो बैलेंस शीट हमारी है एमसीएल की, उसके अनुसार हमें जितना फंड मिलना चाहिए, उससे कई ज्यादा फंड हम ले रहे हैं। क्योंकि जो संस्था हमें ये पैसे दे रही है, फंड दे रही है, वो हमें उतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए दे रही है जितना जितना परिवार हमने तैयार किया है। ऑफ कोर्स ये सब कुछ अभी हम बैंक को भी बता रहे हैं, बैंक को भी समझा रहे हैं, और ये भी प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। हो सकता है कि आज या सोमवार को भी इसकी शुरुआत, इस फंड की ट्रांसफर की या डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो सके। दोस्तों, कल बैंक का दिन है, लेकिन कल केंद्रीय कार्यालय या कल आरबीआई का ऑफिस बंद होता है, तो कल का दिन हम नहीं गिनते हैं। तो आज नहीं तो सोमवार को इसकी शुरुआत हो जाएगी। हम बैंक की पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं, और पहली बार इसको इतना समय लग रहा है। पहली बार इसको इतना समय लगता है क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है, इतना बड़ा ये फंड है। एक बार ये होने के बाद, अपना एक रिकॉर्ड तैयार होने के बाद, ये नेक्स्ट टाइम इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट ये तो आने वाले दिनों में ये तो एक निरंतर प्रक्रिया होने वाली है। इनफैक्ट जिस इंस्टीट्यूट से, जिस संस्था से हम ये पैसे ले रहे हैं, वो भी एक बहुत जानी मानी ऐसी संस्था है जो आने वाले दिनों में भी हमारी बहुत सारी मदद करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फेज के साथ। दोस्तों, अभी इसी फेज के साथ या इसी फंडिंग के बाद में हमारा जो काम करने का तरीका है, वो भी पूरा बदलने वाला है। हम बेसिकली कॉर्पोरेट जैसे ही काम करने वाले हैं। अगर मैं फंडिंग की बात करूं, तो फंडिंग की व्यवस्था अपने आप में एक प्रोफेशनल्स की व्यवस्था होगी। आज भी मेरे साथ जो भी टीम काम कर रही है, वो सभी प्रोफेशनल्स है। वो टीम, और जो हमें मदद कर रही है उनकी टीम, और बाकी के सभी प्रोफेशनल मिलके आने वाले दिनों में फंडिंग का वो जो पूरी जिम्मेदारी वो संभालेंगे, फंडिंग का काम संभालेंगे, और इस ये निरंतर प्रक्रिया ये चालू रहेगी, वो संभालें। लेकिन हमारे ये जो प्रोजेक्ट्स है, हमारे एमकोल, एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स, हमारे एम कैफे और एमएसपी, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जो काम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स ही करेंगे। वो एक्सपर्ट जिन्होंने इनकी पढ़ाई की है, जो इन सभी चीजों को जानते हैं, जो समझते हैं, वही इन चीजों को करेंगे। इस बिजनेस को चलाएंगे भी और आगे बढ़ाएंगे भी। ऑफ कोर्स हम आगे इसका एक्सपांशन, इसका विस्तार, बिजनेस का विस्तार जैसे करेंगे, वो जैसे कोई भी कॉर्पोरेट करता है वैसे ही करेंगे। यानी अभी तक जिस तरह से एमएसएस की नियुक्ति हम करते थे, हम जिस तरह से स्टार्टअप हम प्रमोट करते थे, वो इसके आगे नहीं करेंगे। एमवीपी जिस तरीके से कर रहे थे, वो इसके आगे नहीं करेंगे। लेकिन इसके आगे जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, हमारे उद्योजक रहेंगे, वो वैसे रहेंगे जैसे किसी कॉर्पोरेट के होते हैं। जैसे ऑथराइज डीलर्स, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज मैन्युफैक्चरर, ऐसे सभी चीजें होगी, और वैसे ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले दिनों में हमारे इस कंपनी का शेयर्स, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आज हमारे फैमिली के हर एक सदस्य के पास है, हर एक उद्योजक के पास है, वो है एमसीएल के शेयर्स। दोस्तों, आने वाले दिनों में इसके आगे कभी भी किसी को भी शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। एमसीएल के शेयर्स हम नहीं बढ़ाएंगे, हम डेट ले रहे हैं, हम इक्विटी फंडिंग नहीं ले रहे हैं। तो जितने अभी शेयर्स है, वो शेयर्स अभी जिनको मिले हैं, वो एक लक है, या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली है। क्योंकि आने वाले दिनों में भले ही आप एमसीएल के साथ
बिजनेस करें, आप उद्योजक बने, लेकिन आपको वो शेयर्स नहीं मिलेंगे जो आज की तारीख में हमारे सभी एमएसएस, सभी एमवीपी उनके पास है, और इनका मूल्य बहुत ज्यादा होने वाला है। ये बहुत बड़ी संपत्ति करके आपके पास होने वाली। दोस्तों, हमें जल्द से जल्द, जितना जल्द पॉसिबल हो सके, हमें खुद के कंपनी को आईपीओ की लिस्टिंग करनी, वो जरूरी भी है, क्योंकि एक बार कंपनी आईपीओ लिस्टिंग हो जाती है तो फंडिंग के कई सारे रास्ते खुल जाते हैं सामने वाले। इंटरनेशनल एजेंसी या कोई भी वित्तीय संस्था, उनको भी पैसा देना आसान होता है। हमारी भी एक काबिलियत, हमारी भी एक क्रेडिबिलिटी मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाती है। तो आईपीओ इज कंपलसरी। लेकिन आईपीओ को जाने के पहले हम इस फंडिंग के साथ साथ और एक फंडिंग राउंड करने वाले, जिसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, अभी हमारा टारगेट है कि आगे के 3-4 साल में जब हम अपने कंपनी को लिस्ट करेंगे तो हमारे जो शेयर्स का वैल्यूएशन है वो 1000 से 1200 रुपया, और ये हमने आपको भी बताया। तो कैसे होता है किसी कंपनी का शेयर्स का वैल्यूएशन? तो वैसे देखा जाए तो कई अलग 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 पर्सपेक्टिव है, अलग अलग तरीके हैं जिससे वैल्यूएशन फाइनल किया जाता है। जैसे आपकी कंपनी कौन से क्षेत्र में काम कर रही है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो कितना महत्वपूर्ण है, आज उसकी मार्केट डिमांड क्या है, और आने वाले दिनों में वो किस तरह से उसकी डिमांड बढ़ने वाली है आपके वजह से, और क्या क्या बेनिफिट्स, जैसे सोशल बेनिफिट्स या फॉर पीपल बेनिफिट होने वाले हैं। क्या आपके प्रोजेक्ट ट्रिपल बॉटम लाइन है, आगे के 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में आपके क्या प्लानिंग है, ये सब चीजें होती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रमोटर्स, प्रमोटर्स क्या है, प्रमोटर्स का विजन मिशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या सोच वो रखते हैं, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है आपके कंपनी का वैल्यूएशन। और ऑफ कोर्स नंबर्स, ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट, किस तरह से आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ये सब कुछ इसमें आता है। लेकिन अगर एक थंब रूल हम इस पे पकड़े कि जिससे पता चले कि ये शेयर्स क्या सच में 1000 रुपए का हो सकता है या कितना हो सकता है, तो एक सिंगल थंब रूल, एक वो नंबर अगर कोई है तो वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आपके जितने भी शेयर्स है, आपके कंपनी के जितने भी शेयर्स है, एक शेयर के ऊपर आप कितना पैसा कमा रहे हैं, वो उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। और इसका इसका सिंपल थंब रूल ये है कि अगर आपका शेयर, उसका फेस वैल्यू, उसका दर्शनी मूल्य 1 रुपए का है, और अगर आप हर एक शेयर के ऊपर 1 रुपया कमा रहे हैं, तो ग्रॉसली एज अ थंब रूल 100 रुपए का वैल्यूएशन बन जाती है आपकी कंपनी की। लेकिन अगर आपको 1000 रुपए बनाना है और आपका अगर दर्शनी मूल्य, फेस वैल्यू शेयर्स का 1 रुपया है, तो आपको 1 रुपए के ऊपर, एक शेयर के ऊपर 10 रुपए कमाने होंगे। 10 रुपए जब आप कमाओगे तब आपका वैल्यूएशन हो सकता है 1000 रुपए। ये ग्रॉस थंब रूल है। तो इसका मतलब दोस्तों, आज हमारे पास 100 करोड़ शेयर्स है, पेड अप कैपिटल है, हम इतना ही पकड़ के चलते हैं, इसके आगे हम शेयर्स नहीं बढ़ाएंगे। अभी 100 करोड़ जो शेयर्स है, जो हमारा अभी पेड अप कैपिटल है, जितने शेयर्स हमने तैयार किए हैं, अभी अगर हमें 100 रुपए का वैल्यूएशन करना है तो हमें हर एक शेयर्स के ऊपर 1 रुपया कमाना होगा। हमारा जो शेयर है उसका जो दर्शनी मूल्य है, फेस वैल्यू है, वो 1 रुपए का। तो अगर एक शेयर्स के ऊपर 1 रुपया कमाए, 100 करोड़ शेयर के ऊपर अगर 100 करोड़ रुपए अगर हम नेट प्रॉफिट करके कमाए, तो हमारे एक शेयर का वैल्यूएशन बन जाता है 100 रुपए ग्रॉसली। तो वैसे ही अगर हमें 1000 रुपए का शेयर बनाना है, अगर हमारे पास 100 करोड़ शेयर्स है, तो हमें जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट तैयार करना पड़ेगा 10 गुना, वो है 1000 करोड़। अभी पहले राउंड ऑफ फंडिंग जो हमारी है, उस पहले राउंड ऑफ फंडिंग में हम 200 एमकोल और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अब ये 200 एमकोल जो प्रोजेक्ट्स है, हर एक प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू बन सकता है वो 13 करोड़ तक बन सकता है। तो 200 करोड़ के साथ 2600 करोड़ का एक टर्नओवर बन सकता है। हर एक एमसीएनजी का जो प्रोजेक्ट है उसका जो टर्नओवर है वो 30 से 35-40 करोड़ तक है। तो 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ एक 800-900 करोड़ का टर्नओवर बन सकता है। ये दोनों प्रोजेक्ट लगाने के बाद जो हमारा टर्नओवर है वो पहुंच सकता है 3500 करोड़ तक।
और 3,500 करोड़ का अगर आपका रेवेन्यू है तो उसके मुकाबले में जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए वो आराम से हम अचीव कर सकते हैं 1,000 करोड़ के ऊपर। तो आज की जो फंडिंग है उसके हिसाब से भी हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आज मार्केट में सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं कि जिनके एक शेयर का जो वैल्यूएशन है वो 1,000 से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी है कि जिनके शेयर का मूल्य 5,000 से भी ज्यादा है। दुनिया में, सिर्फ इंडिया में 91 ऐसी कंपनियां हैं कि जिनका मूल्य, एक शेयर का मूल्य 5,000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन ऐसे कंपनियां कि जो 5,000 के बहुत करीब है, ऐसे हम लोग पकड़ के चले तो कम से कम 100 ऐसी कंपनियां हैं कि जिनका एक शेयर का मूल्य 5,000 से भी ज्यादा है। तो हम कम से कम इतनी बड़ी जो फैमिली है वो फैमिली लेके हम कम से कम वो 100 कंपनी में तो आ सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो कंपनी है उसके शेयर्स का वैल्यूएशन हम 5,000 तक लेके जा सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों, आने वाले दिनों में अभी कैसा हमने एक फोकस किया है। हमने आपको बताया कि अभी इस नए फेज के साथ, नए पर्व के साथ हम एक ऐसे फोकस करेंगे कि कैसे हमारा हर एक उद्योजक, हर एक एमवीपी, हर एक एमएसएस कोई ना कोई उद्योग की शुरुआत करे। सभी बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स हैं, एमकोल प्रोजेक्ट, एमसीएनजी प्रोजेक्ट ये कंपलसरी करने हैं। लेकिन आज अभी की मैं अगर बात करूं तो इतने दिन से, इतने कालावधि से अगर ये पूरी जो फैमिली है, इतने पूरे उद्योजक है, तो हम फोकस करेंगे कि किस तरह से हर उद्योजक कोई ना कोई रेवेन्यू की शुरुआत करे, कोई ना कोई प्रॉफिट की शुरुआत करे, कि जिसकी वजह से उसकी भी अर्निंग हो और किसानों की, महिला बचत गठों की और युवाओं को भी उनको रोजगार मिले। तो कौन से वो काम है कौन जो बहुत जल्दी किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, ये जो हमारे एमएसपी है, ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है, पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा है। सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट है जो इमीडिएटली हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारे किसान तैयार कर सकते हैं, महिला बचत गठ उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं और इमीडिएटली कर सकते हैं। और दोस्तों, देखते देखते आज हमारे परिवार में जितना पोटेंशियल हमने बना के रखा है, जितने हजारों आज हमारे उद्योजक है, उनका अगर हम पोटेंशियल देखें, उन सभी का पोटेंशियल देखें और सब लोग अगर शुरुआत करें, तो देखते देखते इस एमएसपी का जो रेवेन्यू है, उसके जो नंबर्स है, उसकी जो पॉसिबिलिटी वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आज जो नंबर्स हमने एमकोल और एमसीएनजी प्रोजेक्ट के जो देखा है, उससे 8 से 10 गुना हो सकती है सिर्फ एमएसपी प्रोजेक्ट्स का पोटेंशियल, उसके रेवेन्यू, उसके प्रॉफिट। उसके साथ ही आ रहा है, शुरू हो रहा है एम कैफे। अभी एम कैफे का जो पोटेंशियल है वो आज हमारे जो बायोफ्यूल का जो पोटेंशियल उतना ही है, उतना ही हो सकता है। लेकिन इन दोनों से 8 से 10 गुना हो सकता है हमारे एमएसपी का पोटेंशियल। तो हम अगर हमारे इस फैमिली के हर उद्योजक के ऊपर फोकस करें, उनका जो बिजनेस मॉडल है, जो हम लोग हर एक उद्योजक का करने वाले, आप किसी भी गांव के अगर एमवीपी हो, हम देखेंगे कि आप कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा बिजनेस इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू उससे हो सकता है, और वो तैयार करके उसमें पैसे भी लाएंगे। उस पैसे, फंडिंग की तो अभी ज्यादा चिंता नहीं हमें। तो इसके साथ अगर आप देखोगे तो हमारा ये जो वैल्यूएशन है, हम जिस शेयर्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आईपीओ तक हम 1,1200 तक लेके जाएंगे, उससे कई ज्यादा वैल्यूएशन हो सकता है। यानी देखते देखते जो हमारा वैल्यूएशन है वो 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक भी हो सकता है। अगर भारत की 100 कंपनियां ऐसी है कि जिनका वैल्यूएशन आज 5,000 रुपए एक शेयर्स का है, वैसे ही 28 कंपनियां ऐसी है भारत में कि जिनका वैल्यूएशन एक शेयर का मूल्य ये 10,000 से भी ज्यादा है। अगर ये सब है तो हम कम से कम उस 100 कंपनी में तो आ ही सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हमारे देश में सबसे बड़ा, सबसे कॉस्टलीस्ट ऐसा जो शेयर है, जो सबसे महंगा ऐसा शेयर है, उसकी कीमत क्या अगर आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, तो वो है एमआरएफ का। एमआरएफ कंपनी का शेयर कल का मूल्य ही है 1,32,450 है। यानी कल इस एक शेयर का मूल्य 1,32,450 है। कि एमआरएफ क्या करती है, कौन से प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो काम कर रहे हैं और इतने सारे जैसे हमारी पॉसिबिलिटीज है,
इतनी बड़ी जो फैमिली और परिवार जो हमने बना के रखा है, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचे, इसके पोटेंशियल के बारे में सोचे। और इसलिए दोस्तों आज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि आपके पास जितने भी शेयर्स है, अभी हर एमबीपी के पास 5,000 शेयर है, हर एमएसएस के पास 33,300 शेयर है। ये बहुत मूल्यवान है, ये बहुत बड़ी संपत्ति आने वाले दिनों में आपकी होने वाली है। इनफैक्ट ये 5,000 से अगर आप 1,000 रुपए भी गिने, 1,000 रुपए में भी हम अपनी कंपनी को आईपीओ लिस्टिंग करें तो भी ये 50 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन अगर यही 2,000 रुपए हो गए तो ये 1 करोड़ बनेंगे, और यही अगर 5,000 हो गए तो 2.5 करोड़ बनेंगे। और ये आपको, ये 2.5 करोड़ आपकी संपत्ति आपको कई सारी चीजें आपकी जो वो पूरी करने में मिले होगी, मदद होगी उसकी। यानी आपके बच्चों की एजुकेशन हो, आपका घर का सपना हो, कई सारी चीजें आप कर सकते हैं इससे। इनफैक्ट एमएसएस अगर आप देखोगे तो 33,300 शेयर है। अगर 1,000 रुपए से भी हम देखें तो 3 करोड़ 33 लाख इतने रुपए बन जाते हैं। और वही अगर 5,000 रुपए से अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये 15 करोड़ से आगे जाता है। और अगर आप किसी के पास 15 करोड़ तो उसको मुझे नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है। तो ये जो शेयर आज आपके पास है, मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको खोइए मत। जो आज अगर कोई कंफ्यूजन में है, अगर कोई कुछ बिजनेस नहीं करना चाहता, बाकी ठीक है, चलो आपको अगर कुछ नहीं करना है, आप शांत बैठना चाहते हैं तो शांत बैठिए, लेकिन शेयर्स को मत खोइए। आज जितने भी लोग आज हमारा ये सेमिनार देख रहे हैं वेबिनार देख रहे हैं, आप भी उनको बताइए, जो नहीं भी देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं और जिनके पास शेयर है उनको भी बताइए कितना मूल्यवान, कितना इंपॉर्टेंट है ये शेयर्स। और इस शेयर्स के माध्यम से ही एक बहुत बड़ी संपत्ति का निर्माण आप सबका हो सकता है। और मैं चाहता हूं ये हो, क्योंकि आप सभी लोग उस टाइम, उस वक्त पर हमारे साथ हमारी विजन और मिशन पे भरोसा लेके आप आए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सबका मैक्सिमम फायदा इन सबसे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग आज हमारे साथ है, मैक्सिमम लोग आज हमारे साथ है, और डे वन से जितने भी वो डेडिकेटेडली सिंसियरली काम कर रहे थे, उतने ही सिंसियर वो आज भी उस विजन के लिए, उस मिशन के लिए, एक अच्छे काम के लिए वो सभी जानते हैं। और मैं एक चीज आपको आज यहाँ बताने वाला हूं कि आप लोग आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले, बहुत बड़ा रोल, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों बात बिजनेस की है ही, ऑफ कोर्स हम बिजनेस करेंगे ही, मैक्सिमम बिजनेस करेंगे। हम हमारे तहसील में, हमारे ग्राम पंचायत गांव में जितनी भी मिट्टी है, जितनी खेती हम कर सकते हैं, जितने लोग हमारे साथ हैं, उनसे मिलकर जो भी बिजनेस कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन इसके आगे बढ़ के आपका रोल होने वाला है। ये सभी बिजनेस करके आप किसानों का सक्षमीकरण करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लेकिन इसके साथ जो सीएसआर फंडिंग का निर्माण आप करेंगे हर तहसील में, और आपको भी पता है कि हम मैक्सिमम सीएसआर फंड जितना पॉसिबल हो सके वो हम सोसाइटी को देंगे। तो आप अपने इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कई सारे आप प्रॉब्लम इस सीएसआर फंडिंग से आप दूर करेंगे हमेशा के लिए। ये लोग, ये समाज आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़े सामाजिक सुधारक करके दिखने वाला है। इस तरह का रोल आपका होगा। ये सभी जो फंडिंग हम ला रहे हैं ये आपके ही प्रोजेक्ट्स के लिए है। एमसीएल खुद अचानक खुद के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाने वाले, आपके ही जो स्टार्टअप्स है, आपकी जो कंपनियां हैं, आपके जो प्रोजेक्ट, उसके लिए तो हम लोग ला रहे हैं, ये पैसे ला रहे हैं और लाते रहेंगे। लेकिन इन प्रोजेक्ट के साथ साथ आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रोल आप प्ले करोगे। ये समाज, ये सोसाइटी हमेशा आपको उस रोल के लिए याद रखेगी। और दोस्तों हमेशा कोई भी संगठन बड़ा बनता है बहुत अच्छे लोगों के साथ, टीम के साथ, जो सिंसियर हो, कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो। और ऐसे कई सारे लोग आज हमारे साथ में। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा कहते थे कि उन्होंने वो जो स्वराज्य का निर्माण किया वो इसलिए कर पाया क्योंकि उनके साथ वो डेडिकेटेड वो टीम थी, वो मावड़े थे जिनकी वजह से वो कर पाए। और ऐसे सभी मावड़े, ऐसे सभी डेडिकेटेड सिंसियर लोग, ऐसे उद्योजक हमारे साथ में, सोचिए हजारों लोग जब हमारे साथ में है इतनी डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ, तो क्या करने वाले हैं हम लोग? आने वाले दिनों में सिर्फ एक ही फोकस करेंगे, और वो फोकस क्या होगा? आपके सबके बिजनेसेस। हर शुक्रवार हर एमवीपी क्या बिजनेस करेगा, उसका रोड मैप क्या होगा, और वो अपने अपने जो इलाका है उसमें क्या कर सकता है मैक्सिमम, बस उस पर ही काम करें। हर एमवीपी क्या कर सकता है, हर एमएसएस क्या कर सकता है, कैसी उसकी बिजनेस की ब्लूप्रिंट होगी, ये मैं आपको, ये हर फ्राइडे बस यही डिस्कशन हो। और हम देखेंगे कि किस तरह से आप फिर उस ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से पूरा करते हैं, अपने जो भी रोड मैप आपने बनाया है, जो भी लक्ष्य आपने बनाया उसको साकार कर सकते हैं।
और दोस्तों क्या है, हजारों जब उद्योजक हजारों मिलकर जब ये काम करेंगे, और वो भी हम ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जो सेक्टर अभी तरह से ऐसा समझिए कि शुरुआत ही नहीं हुई। बायोफ्यूल की शुरुआत हुई नहीं ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। ऐसे लेवल पर अभी बायोफ्यूल की इंडस्ट्री है, और उसको हम वहां तक लेके जाएंगे कि पूरी तरह से इस फॉसाइल इंडस्ट्री को ये रिप्लेस करेंगे। इनफैक्ट जो भी रिन्यूएबल के नाम पे अभी बिजनेस है उसको, या इंडस्ट्रीज है, उसके कई ज्यादा आगे ये बिजनेसेस हो गए। बायोफ्यूल में सबसे ज्यादा बायोफ्यूल तैयार करने वाला और उसको बेचने वाला भारत देश होगा। इनफैक्ट ये हैंडीक्राफ्ट, ये हमारे एमएसपी, ये सभी जो प्रोडक्ट्स है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं, इतना पोटेंशियल किसी के पास नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी ये ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स और उसको तैयार करना बेचना, ये भी पोटेंशियल सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ भारत में। तो अभी हजारों उद्योजक हर हफ्ते, हर शुक्रवार जब इसके ऊपर फोकस करेंगे, अभी जब फंडिंग की व्यवस्था हमने की है, तो इसके आगे तो हम पूरी तरह से फोकस करेंगे किस तरह से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप सबके लिए बने, हमारे देश के लिए बने, और किस तरह से हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे। और मिलकर जो देश और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमारा देश फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा और बताएगा सही क्या है, गलत क्या है। तो चलिए इस पर्व की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय एनसीएल।